कन्हैया जी छोटे छोटे बच्चों को चराने के लिए जाते हैं पावन वृंदावन में। अब थोड़े से कन्हैया जी बड़े हुए तो मैया ने अच्छे से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के विधिवत पूजन करके कन्हैया जी को बड़ी बड़ी गैया चराने की आज्ञा दे दी। स्वस्ति वाचन के साथ में कन्हैया जी को घर से निकाला गया। पंडितों ने स्वस्ति वाचन किया, स्वस्ति न इंद्रो वृत्रमा, स्वस्ति न पूर्वा, स्वस्ति वाचन के साथ में कन्हैया जी को घर से निकाला गया। और कन्हैया जी अब गौचारण करने लगे। और जब गौचारण कर रहे थे ना महाराज, तब क्या हुआ कि जब गैया चराने के लिए कन्हैया जी जाते थे तो सभी जो अपने घर से भोजन बांध करके लाते थे कि अब जाकर के लंच करेंगे कन्हैया के साथ में, गैया चराने में कन्हैया मिलेगा, उनके साथ में बैठ करके दोपहर का भोजन करेंगे। तो जितने भी बाल बाल अपने साथ में जो लाते थे कन्हैया जी को अपने में से कुछ दे करके कन्हैया जी को खिलाते थे। और कन्हैया जी जो मक्खन लाते थे वो बाल बालों में बांट देते थे। एक बार क्या हुआ कि जो मनसुका नाम का ग्वाल था वो बड़ा गरीब था। तो कन्हैया ने कहा, मनसुख तुम अपने घर से कुछ नहीं लाए हो, हमें तुम्हारे घर का भी कुछ खाना है। तो मनसुका बोला, कन्हैया हम कहो तो अभी ले आए, हम तो भोजन करके आए थे इसलिए नहीं लाए। तो कन्हैया जी बोले, हाँ जल्दी दौड़ के जाओ और हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाओ। मनसुखा दौड़ता हुआ मैया के पास गया, मैया मैया आज कन्हैया ने हमारे घर का कुछ खाने की इच्छा जाहिर की है, अपने घर में कुछ रखा हो तो दे दो। तो मैया बोले, बेटा अपने घर में तो कुछ भी नहीं है, परसों की बची हुई कड़ी रखी है, कड़ी पीताम्बरी संतों की भाषा में। मैया बोली कि बेटा अपने घर में तो कड़ी रखी है बासी परसों की, यदि तुम्हें ले जाना चाहो तो ले जाओ। तो मनसुखा बोला, ठीक है मैया आप कड़ी दे दो, हम ले जाएंगे। मैया ने कड़ी दे दी। और जब मनसुखा आधी रास्ते में पहुंचा तो मनसुखा को याद आया कि कन्हैया कितने बड़े धनता है। नंद बाबा की 9 लाख गैया होती है तो कन्हैया ने कभी बासी कड़ी तो खाई नहीं होगी, शायद उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। इसलिए मनसुखा ने कन्हैया जी की चिंता करते हुए, कन्हैया जी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उस कड़ी को वहीं स्वयं पूरा पी लिया। और इतनी हड़बड़ाहट में पिया कि इधर से कड़ी निकल गई, इधर से कड़ी निकल गई और कुछ कड़ी वस्त्रों पे गिर गई और वहीं मटकी फेंक करके और दौड़ता हुआ कन्हैया के पास पहुंचा। कन्हैया कन्हैया हमारे घर में तो कुछ नहीं था, अपने राम कल लाएंगे। कन्हैया ने कहा, मनसुखा झूठ बोलता है। बोले क्यों? अभी अभी तेरे कपड़ों पे तेरी ताजी ताजी कड़ी लगी हुई है, तेरे होंठों पे लगी हुई है, तेरे गालों पे लगी हुई है, और तू जो कुछ भी लाएगा ना तू पूरा मेरे हिस्से का भी जज कर गया। और अपने राम ने तो कहा था कि तेरे घर का कुछ ना कुछ खाना है, इसलिए कन्हैया प्रेम में वशीभूत होकर के मनसुखा के मुंह से बोलिए मां के बिहारी लाल की जय। कन्हैया मनसुखा के मुंह से जो कड़ी लगी हुई थी मुंह पे वो चाटने लगी। अब विधाता ने जब ये देखा, विधाता ब्रह्मा जी ने, कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, बताओ किसी के मुंह पे लगी हुई कड़ी को कुत्ता न चाटे, ये चाट रहा है, ये ब्रह्म है? ब्रह्मा जी को संदेह हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हम इसकी परीक्षा ले लेते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकाशवान विराट स्वरूप जगदीश नारायण की परीक्षा लेने का विचार किया। और जितने भी गोप ग्वाल थे सबको चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। जितने भी ग्वाल थे, बछड़े थे, गैया थी, जितने भी वहां पर लोग थे
सभी को चुरा लिया और ब्रह्मलोक ले गए। और जब ब्रह्मलोक ले गए तब अब कन्हैया जी ने कहा कि घर अकेले जाएंगे तो मैया कहेंगी दारी के गैया कहाँ गई। पहले रोका था ना, इतनी छोटी अवस्था में गैयों को ना चरा, छोड़ाया ना गैयों को कहीं। इसलिए कन्हैया जी ने क्या किया कि कन्हैया जी सब बन गए। जितने गोप थे वो गोप बन गए कन्हैया जी, बछड़े थे बछड़े बन गए, गैया थी गैया बन गए। गैया बन के बछड़ों को दूध पिला रहे हैं, खुद दूध पी रहे हैं। और जो गोप डंडा हाथ में लिए थे ना महाराज, कन्हैया जी वो डंडा भी बन गए, क्योंकि आप ही बने आप बनावे। खुद कन्हैया जी बने और खुद बनाया, क्योंकि उपयुक्त निमित्त उपादान कारण स्वयं हुई है। निर्माण भी निमित्त और उपादान बनाते भी वही है। निमित्त उपादान कारण सिर्फ कन्हैया जी है ना। जब सृष्टि क्रम में आपको बताया गया था कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्म ज्ञान करवाया था, तब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया था, प्रभु आपने हमें कैसे बनाया, इस सृष्टि को कैसे बनाया। तब कन्हैया जी ने कहा था कि मैं ही बनता हूँ और मैं ही बनाता हूँ। हमारे संसार में भी चराचर जीवों में भी कई उदाहरण ऐसे हैं जो कि स्वयं बनते हैं और स्वयं ही बनाते हैं। नंबर 1 उदाहरण मकड़ी। मकड़ी जो जाला बनाती है, उस जाले को बना के कहीं से धागा लेकर के आती है क्या, कहीं से रस्सी लेकर के आती है क्या, वो स्वयं से उस धागे को प्रकट करती है और स्वयं ही बनाती है। दूसरा उदाहरण मोर का पंख, कितना सुंदर होता है। तो मोर का पंख जो है वो जितने भी उसमें रंग होते हैं वो कहीं और से रंग लेकर के आके पेंट कर देती है, बताइए। तो मकड़ी स्वयं निमित्त उपादान कारण है। इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर भी स्वयं बना है और स्वयं बनाया है। जितनी भी चीजें वहां थी सब कन्हैया जी बन गए। जिस प्रकार से वो लोग बोलते थे, जैसे बुद्धि थी, जैसे विचार थे, सब कन्हैया जी बन गए। क्योंकि यदि कन्हैया जी बुद्धि विचार उन्हीं जैसे ना बनते तो घर में जाकर के मैया कहती, कायरे छोरा कहाँ गए तो। अब कन्हैया जी जाके किसी और बालिका मैया के साथ में कोई अलग व्यवहार करते हैं, सब तो सर्वम विष्णुमय जगत, सर्वम विष्णुमयं ध्रुव वदजः सर्वस्वरूप विभो। सभी कन्हैया बन गए। और जब बलदेव जी ने ये देखा कि कन्हैया जी बने और कन्हैया जी हैं, सब कन्हैया विष्णुमयम जगत, सर्व विष्णुमयम जगत, जब बलदेव जी ने देखा तो एकांत में हाथ पकड़ करके ले गए कन्हैया जी का। और बलदेव जी आकर के बोले, भैया कन्हैया ये क्या लीला है। तो कन्हैया जी बोले, ये लीला है नहीं, ये लीला बनाई गई है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। हमारे ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाले हम पर संदेह कर रहे हैं, हैं? संत विद्वान योगेंद्र मुनींद्र जिनको ध्याते हैं, भजन करते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी जिनको शेष महेश गणेश सुरेश उठाए निरंतर ध्यावे, तब भी उनकी लीला का पार नहीं पाते हैं, पा पाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी, यदि ब्रह्मा जी के मन में प्रेम आता और सोचते कि चलो हम उनसे स्वयं पूछ लें कि आपने ऐसा क्यों किया है, प्रेम के वसीभूत होकर के भगवान बता भी देते, लेकिन
उन्होंने प्रेम नहीं छल किया और चोरी की और भगवान के ऊपर संदेह किया। और प्रेम करते तो प्रेम है तो भगवान ताहे अमीर की छोड़िया चिचिया पर छाने के नाम कटावे। कितना दयालु है भगवान। अब जब बहुत सा समय हो गया, 1 वर्ष हो गया, कन्हैया जी को ये लीला करते करते, तो कन्हैया जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी को ध्यान करवाना चाहिए। तो स्वयं जगदीश नारायण गोपाल कन्हैया ब्रह्मलोक में पहुंच गए और इधर ब्रह्मा जी भी आए तो चलो देख तो आवे तो उस कन्हैया का उस परमात्मा का जो परमात्मा बना फिरता हाल क्या है उसके। रो रहा होगा कहीं बैठा बैठा, हमारी गैया कहाँ है, हमारा भैया कहाँ है, हमारा बछड़ा कहाँ है। ब्रह्मा जी ये देखने के लिए आए पृथ्वी लोक पर, कन्हैया जी पहुंच गए ब्रह्मलोक में। और जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो द्वारपालों से बोल दिया, द्वारपालों कन्हैया जी ब्रह्मा जी भी बन गए। और ब्रह्मा जी बनकर द्वारपालों से बोले, द्वारपालों ध्यान रखना भैरवी आजकल बहुत बढ़ गए हैं और अपने राम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, इसलिए अपने राम जा रहे हैं आराम करने के लिए और अंदर किसी की भैरवियों को एंट्री नहीं करने देना। द्वारपाल बोले ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा, सिर मोड़। द्वारपाल सावधान हो गए और जैसे ही ब्रह्मा जी आए वहां आश्चर्य देख करके कि वही गोप वही बाल और उसी तरीके से सब कुछ ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि कहीं वही गोप बाल तो नहीं आ गए पृथ्वी पर। और ब्रह्मा जी दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक में गए तो वहां भी जो चुराए गोपी बाल थे, गैया थी, उनको वहां भी देखा तो अब ब्रह्मा जी के चारों सिर चकरा गए। ये कैसे हो सकता है? नीचे भी वही ऊपर भी वही। अब जब ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोका, हे बाबा जी कहाँ जाते हो? ब्रह्मा जी ने देखा, क्यों बुद्धि सटे आ गई क्या तुम्हारी? अपने स्वामी को नहीं पहचानते हो? 1 मिनट में अभी नरक में डाल देंगे। द्वारपाल बोले, सुनो बाबा जी इधर आओ, एक सोटा में अगर लाल लाल पीले पीले घूमते फिरोगे, वही जो गाड़ी लग रही ना सफेद सफेद 4 के मुंह लगा के नकली नकली आ रहे, अभी प्लास्टिक तोड़ दें तुम्हारी। अब ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगा करके देखा तो काली कमली वाला मुरली बजाता हुआ स्वयं जगदीश नारायण उनके सिंहासन पर बैठा हुआ है और आंखें मटका मटका के कह रहा है, कहो ब्रह्मा जी आनंद आया? अब ब्रह्मा जी को प्रभु की सत्ता का भान हुआ, यह अज्ञान टूटा कि सर्वम विष्णुमय जगत, भले ही वो कन्हैया जी ना होते, वो भगवान ना होते, फिर भी सर्वम विष्णुमय जगत, सारी सृष्टि विष्णुमय, हम में और आप में सभी में परमात्मा विद्यमान है। तो ये शंका तो कहीं से भी नहीं उठती कि परमात्मा इनमें नहीं है, ये परमात्मा है या ये परमात्मा है। परमात्मा तो सब में विद्यमान है महाराज। ये जो अज्ञान ब्रह्मा जी का टूटा तब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे और बड़ी ही सुंदर 40 श्लोकों में कन्हैया जी की महिमा गाई। नील सरोवर नीलमणि नील नील श्याम, हे नीलमणि की गांधी के ऊपर वस्त्र जो भगवान का दमक रहा है उसकी वंदना। अन्य श्लोकों में भांति भांति प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रभु की वंदना की। अब जब प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि पहले सबके माता पिता स्वयं परमात्मा परमेश्वर है और किसी माता के आप बालक को हंसा दो और किसी को प्रसन्न कर दो, किसी बालक की वंदना गा, मैया की बालक की वंदना गाने लगो, बालक प्रसन्न हो जाए तो मैया तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है। इसलिए अब ब्रह्मा जी जो वृंदावन में भगवान के भक्त थे उनकी वंदना गाने लगे हैं। अहो भाग्यम नंद गो
श्लोकों में, बड़े ही सुंदर श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की, और जब स्तुति की तो प्रभु प्रसन्न हो गए। भगवान तो कितने दयालु हैं, दीन दयाला। भगवान प्रसन्न हो गए और बिना कुछ कहे फिर से गोकुल में आकर के, वृंदावन में आकर के लीला करने लगे।